ट्रेडिंग करते वक्त जैसे अगर हम प्रॉफिट में हैं तो एक कोई पर्टिकुलर टाइम है कि हमें इस टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, हमें वेट बिल्कुल। करना चाहिए? ना 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 कैसे ना, पता लगे कि ये परफेक्ट टाइम है मैं जितना बताता हूँ प्रॉफिट ले लिया? आपको कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे आज का ही बात कर लें, आज क्या तारीख है? 17th। 17 अक्टूबर है आज। हाँ। लोग इसको जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे जाके चार्ट देखें। जी। आज सुबह बाजार गिरना शुरू हुआ, बिल्कुल। पहली कैंडल से ही सेलिंग आ गई। हमने शायद 9:30 या पौने 10 बजे कुछ ट्रेड लिया और विद इन 15 मिनट्स वो एक बड़ी कैंडल आई। हमारा परसेंटेज जितनी हमें चाहिए होती है, आधा पौना परसेंट 1% पूरे दिन का, वो हमें मिल गया जी। हमने भाई साहब अपनी दुकान बंद करी। 10 बजे आज हम मौज ले रहे थे, हमने नहीं देखा फिर वो कहाँ गया। अच्छा। लेकिन क्योंकि हम बाजार से जुड़े हुए हैं, 3:15 बजे हमने जरूर देखा भाई बाजार में आज हुआ क्या। जी जी। लेकिन आपको ये तो फिक्स करना ही पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने 9:30 पौने 10 बजे जो भी ट्रेड लिया, अगर मेरा 1.5% 1% का नुकसान आज ही हो गया, लेते के साथ ही हो गया, नमस्ते है, मैं अब आज पूरे दिन दिमाग नहीं लगाऊंगा ना, मैं इस पे दिमाग कवर करने की कोशिश नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मैं रिवेंज ट्रेड लूंगा, मैं गलतियां ज्यादा करूंगा। एक ग्रीड भी अगर ज्यादा ग्रीड भी है। तो ये चीज़ें जो है, ग्रीड, रिवेंज ट्रेड, कि मुझे कहाँ ब्रेक लगानी है, मुझे कहाँ एग्जिट लेना है, मुझे कहाँ स्टॉप करना है, ये सब चीज़ें जो है, अच्छा ये केवल ट्रेडिंग में नहीं जी। लाइफ में के हर मोड़ पे हाँ। कहाँ स्टॉप लगाना है, कहाँ एग्जिट लेना है, कब नो बोलना है, कब ट्रेड नहीं करना है, कब ट्रेड करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। लाइफ की जो हम चीज़ें लाइफ में करते हैं, बिल्कुल वही सेम चीज़ें ट्रेडिंग में हैं, बस हम समझ पाएँ कि हमें ये एक्सेप्ट करनी है। ओके, तो सर जैसे जनरली अगर कोई ट्रेड करता है, हालांकि आप मना ही करते हैं कि जनरली सबको नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास एक अच्छा अमाउंट नहीं हो तो। गलत। ओके। आप सीख के आए, आपके पास पैसा होना ये कहीं गारंटी नहीं है कि आप इस धंधे में कामयाब हो जाएंगे। जी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 100 करोड़ लेके बैठे हैं और 100 करोड़ मार्केट को देके खुद घर जा रहे हैं खाली हाथ। पैसा यहाँ ताकत नहीं है, यहाँ आपकी एजुकेशन आपकी ताकत है। सर तो जिसके पास एजुकेशन नहीं है और स्टिल वो ट्रेड करना चाहते हैं, तो क्या किसी पर ट्रस्ट करके, किसी की निगरानी में, किसी की सुपरविजन में कर सकते हैं? वो लोग क्या करें, किस तरह से करें? देखिए अंशिका जी, ऐसा है, जी। फिर वही वाली बात है कि निगरानी वाला कितना ट्रस्टवर्दी है ये पहले समझ लें। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि आजकल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं जी। आप अगर किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की एडवाइस पे करते हैं, नुकसान वहाँ भी हो सकता है, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। गारंटी उसकी भी नहीं है कि वो प्रॉफिट करा के देगा, लेकिन वो हवा में ट्रेड नहीं देगा आपको। ठीक है। वो कहीं जाके कोई उस ट्रेड का आधार होगा, कहीं उस ट्रेड के लिए लॉजिक होगा, कहीं कोई पैटर्न बन रहा होगा, कहीं कोई चीज़ उसे दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ही इज़ आंसरेबल टू सेबी। जो भी वो ट्रेड दे रहा है या जो भी वो ट्रेड करा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने हवा में दे दिया, ही इज़ आंसरेबल टू सेबी। तो एक चेक मार्क आ गया ना बीच में। जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं, हाँ, तो वहाँ एक लिखा रहता है कि कंप्लेंट करनी है तो IRDA एक अथॉरिटी है जी। फ़ोन में है तो भाई टेलीकॉम अथॉरिटी एक है, ट्राई जिसे बोलते हैं। ऐसे ही जब हम ट्रेड करवा रहा है कोई हमें, तो सेबी है जी। अगर आपको कहीं कोई सर्विसेज में कमी लगती है या कोई कंप्लायंस का फॉलो नहीं कर रहा, या आपको लग रहा है कि मुझे तो इससे बार बार लॉस हो रहा है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर उससे पूछा जाएगा भाई तूने ट्रेड क्यों दिया था, तेरे पास क्या लॉजिक था। अगर वो लॉजिक वाकई में था और फिर भी लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, लॉस हो सकता है, ये तो बिजनेस ही लॉस और प्रॉफिट का है। और इसमें तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहा जाता है कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ लीजिए। इसमें तो क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल भी पैसा है जी, प्रोडक्ट भी पैसा है, ट्रेड भी पैसा है, प्रॉफिट भी पैसा है या लॉस भी पैसा है, और आउटकम भी पैसा है। तो जहाँ हमारा रॉ मटेरियल और एंड प्रोडक्ट पैसा ही है या एक ही है, तो वहाँ लॉस के चांसेस हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। सर, स्टॉक मार्केट के अंदर जब बंदा कोई एंटर करता है तो पैसा कैसे लगाना चाहिए? फॉर एग्जांपल T20 की तरह धड़ाधड़ पैसा लगा देना चाहिए, या एक टेस्ट पारी की तरह जैसे हमारा चेतेश्वर पुजारा खेलता है टिक टिक करके, उस तरीके से पैसा लगाया? देखो आमिर भाई, मैं ना ऑनेस्टली बताऊं, मुझे
क्रिकेट के बारे में कोई ज्ञान नहीं, मतलब मेरे ख्याल से आई एम द ओनली पर्सन जो कि जिसे क्रिकेट में होता क्या है ये भी नहीं पता। ना मेरा शौक है जी। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि हाँ। किसी भी चीज़ में, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, आप गाड़ी भी सीख रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो हमेशा इट इज़ ऑलवेज गुड कि जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएं तब हम ज़्यादा पैसा लगाएं। अच्छा। ठीक। ठीक है ना। अगर मेरे को लग रहा है कि मुझे आता है तो कोई बात नहीं, अपने आप को ट्रायल देने में, देखो मार्केट तो कभी बंद नहीं होने वाली। बिल्कुल। लोग मर रहे थे, सब जगह लॉकडाउन था, कोविड चल रहा था, मार्केट एक दिन भी बंद मार्केट नहीं डेली हुई। चल रही थी। तो मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती रहेगी, 12 महीने चलती रहेगी, 365 दिन चलती रहेगी, ये बंद नहीं होने वाली, जो छुट्टियां हैं उनको छोड़ के। ठीक है ना। तो मार्केट कभी बंद नहीं होगी, हम आप रहें, कोई रहे कोई ना रहे। यूक्रेन और उनमें युद्ध हो गया, एक कंट्री ख़त्म हो गई, लेकिन मार्केट उनकी भी चल रही है, हमारी भी चल जी। रही है। तो इसलिए अपने आप को टाइम देने में कहीं बुराई नहीं होती। यू शुड ऑलवेज गो विथ स्मॉल स्टेप्स टू बिगर स्टेप्स। आने वाले 1-2 साल में सर आपके हिसाब से मार्केट में किस तरह का ट्रेंड्स आप देख पा रहे हैं? क्या चेंजेस आ सकते हैं मार्केट के अंदर? देखिए मार्केट मतलब आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले अगर हम देखें तो हमारी मार्केट मोर मैच्योर एंड मोर रिफाइंड होती जा रही है। हर चीज़ में आप देखिए मतलब बदलाव बहुत रैपिड आ रहा है। एक टाइम वो था कि हम 300 रुपये में टेलीकॉम में, मतलब मोबाइल में, एक महीने 1 GB डेटा से काम चलाते थे। आज हम पर डे 2 GB कंज्यूम कर रहे हैं। तो चेंजेस आर वेरी रैपिड, ओके। चेंजेस आर वेरी फास्ट, मार्केट इज़ वेरी डायनामिक। जी। आज से 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले सोलर के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती थी। बिल्कुल। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा जी अब सोलर एनर्जी पे हम फोकस करेंगे। ऑल ऑफ ए सडन सोलर की कंपनियों में पैसा आ गया। जी। तो चेंज आया जी। एकदम, एक इंडस्ट्री एक नई खड़ी हो गई। हाँ। ऐसे ही आज से 5-7 साल पहले वेस्ट मैनेजमेंट रिन्यूअल्स पे कोई बात नहीं करता था, कूड़ा पड़ा है पड़ा रहने दो। आज वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। आज से 5 साल पहले रोजमर्रा की जिंदगी में हम देते, सेब लेने गए उसने पन्नी में दे दिया, आज कोई पन्नी यूज नहीं करता, पॉलीथीन बैग्स मतलब। हाँ हाँ हाँ। तो चेंज जो है हर चीज में आ रहा है। जी। आज से 4 साल पहले किसने सोचा था वर्क फ्रॉम होम नाम की भी कोई चीज होती? किसी को नहीं पता था। ये कोई कंसेप्ट भी हो सकता है, ऐसा सोचा था किसी नहीं ने? नहीं बिल्कुल। ऐसा चाहते सब थे, सोचा किसी ने नहीं था। कोविड ने वो भी करा दिया। गूगल मीट, जूम मीट, ये मीट, वो मीट, सब आ गए। सब आ गए। हमने कब सोचा था कि हमें किसी से कुछ सीखना है, पढ़ना है, समझना है, बात करनी है तो हम ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके करेंगे? हमने कब सोचा था, अगर मेरी से बात करो, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 96 में मेरा ये नंबर था मेरे पास। अच्छा। 95, 94 में इंडिया में एयरटेल लॉन्च हुआ था, 1-1.5 साल बाद ही मैंने ले लिया था और ये मेरा नंबर तब से ही चल रहा है। ओके। उस वक्त SMS तब नहीं होता था, शुरू में सिर्फ कॉलिंग आई थी। हाँ हाँ। SMS भी 3 साल बाद आया था। जी। SMS आया, ऐसे लगा क्रांति आ गई, हमने यहाँ से लिख के भेजा, उसे तुरंत मैसेज मिल गया। बिल्कुल। तो अपने आप में वही एक बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर व्हाट्सएप आ गया तो अरे क्या क्रांति आ गई। फिर फोटोएं चलने लगी व्हाट्सएप पर, चीज़ें और अपग्रेड होते जा रही हैं। वीडियो चलने लगे। जब से ये जियो और ये आए कि भाई डेटा 2 GB है, जी। ओ भाई तब से तो मतलब व्हाट नॉट ऑन व्हाट्सएप। सो चेंज इज वेरी रैपिड। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जी। आज जो कंपनी अच्छी है ज़रूरी नहीं है वो कल अच्छी होगी। एक वक्त में नोकिया वॉज US की सबसे नंबर 1 कंपनी थी। जी। फिर एक कोडेक, KODAK, उसके कैमरास और रील आती थी, वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हाँ। फिर एप्पल बन गई, एप्पल हटी, टेस्ला बन गई, फिर बीच में अमेजोन बन गई। तो चेंजेस आर वेरी रैपिड, और जैसे जैसे देश दुनिया का विकास होता रहेगा ये चेंजेस और फास्ट होते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में जिन लोगों के पास 20-25 लाख की पूंजी है, जी। वो ना तो ट्रेड करें ना वो इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट क्यों ना करें?
क्योंकि आज आपको लग रहा है कंपनी ए इज़ वेरी गुड, कल हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट ही मार्केट में एक्सेप्टेबल ना हो। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा आप लोगों को। आज से 10, 12, 15 साल पहले रिलायंस एक कंपनी थी जो कि तेल का वो करती थी, रिफाइनिंग कंपनी थी, ओनली प्रोडक्शन ऑफ ऑयल वॉज देयर। आज उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कम से कम 100 चीज़ें हैं, जिसमें कि जियो इज़ वन ऑफ देम। दे आर इनटू मूवी प्रोडक्शन, दे आर इनटू टेलीकॉम, दे आर इनटू क्या नाम रिटेल चेन, दे आर इनटू लग्जरी ब्रांड्स। तो कितना मास चेंज किया है उन्होंने अपने आप को, जी किस लिए? सो द कंपनी रिमेन्स मार्केट फिट। क्योंकि जैसे ईवी की ये शुरू हुई तो तेल तो लोग लेना ही बंद कर देंगे। अगर आप सब, मैं, हम लोग सारे आने वाले 10 साल बाद एक दिन नितिन गडकरी जी आए और बोल दें कि आने 5 साल बाद से अब कोई तेल की गाड़ी नहीं चलेगी, तो गाड़ियों का क्या होगा, किसका क्या होगा? रिलायंस का भी तो असर पड़ेगा। तेल उसका बिक रहा है, वो भी तो कंपनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तो आज जो कंपनी नंबर 1 है वो नीचे आ जाएगी। हाँ तो इसलिए दे हैव क्रिएटेड ए पैरेलल इकोनॉमी फॉर देमसेल्फ कि कल को तेल बंद भी हो जाए तो हमारे पास इतने प्रोडक्ट होने चाहिए कि हमारी कंपनी वैसी ही चलती रहे। जी जी लेकिन ऐसा हर कंपनी तो नहीं कर सकती। आज हम उदाहरण लेते हैं, सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक है। जी कल कोई इंडिया में डिसेंट्रलाइज करेंसी आ जाए जो क्रिप्टो है, बैंकों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। या डिजिटल करेंसी जैसे आने की बात है, कुछ दिन एक टेस्ट वो चला भी था कि आपके पास नोट होंगे डिजिटली, फिजिकल नोट बंद हो जाएंगे, आपको, मेरे को आपको देने हैं तो वो पैसा मेरे मोबाइल से आप में चला जाएगा, जी जी नोट जाएगा मतलब। हाँ जी जी। वो अगर सिस्टम आ गया तो बैंकों की हमें क्या ज़रूरत है फिर तो ऑनलाइन बैंकिंग होगी। मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है, मैंने UPI आपको करा, आपने मुझे कैश देना है, आपने ऐसे दिया। और पिछले 4 साल में बैंकों की नीड तो ख़त्म ही हो गई है ऑलमोस्ट। सारा डिजिटल हो चुका है। मुझे ध्यान है आज से 4 साल पहले मुझे अगर आपको 50,000 देने हैं तो या तो मैं चेक देता था तो आपको 3 दिन बाद पैसा मिलेगा, या मैं अपना लड़का भेजता था, वो चेक भर के और ड्राफ्ट बन के आता था, सुबह देते थे, शाम को मिलता था, फिर हम आपको देते थे, आप अपने बैंक में डालते थे। कितना कम्बरसम प्रोसेस था। प्रोसेस हो गया था लंबा। और आज मुझे देना है, आपने फ़ोन किया और पैसा जब तक मैं सोचूंगा तब तक आपके अकाउंट में पहुंच गया। तो चेंज है ये, और दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। जी तो जैसे दुनिया हो रही है, जैसे चीज़ें हो रही हैं, जैसे प्रोडक्ट हो रहे हैं, जैसे सब चीज़ों की प्रोफाइल हो रही है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी बहुत तेज़ी से चेंज